अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन का एनालिसिस करना है। इथीरियम के लेवल्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा और साथ ही बिटकॉइन के ऊपर 40,000 बिटकॉइन का सेल प्रेशर है, तो वो किसकी तरफ से है और कब ये बिटकॉइन सेल होगा, इस बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास जो है क्रिप्टो के टोटल मार्केट कैप का चार्ट ओपन है, जिसमें बिटकॉइन और इथेरियम का मार्केट कैप जो है वो ऐड नहीं है। उसके अलावा जो सारे अल्ट्सकॉइन हैं उनका मार्केट कैप है। अब रात के टाइम जो मैं देख रहा था, मुझसे किसी ने पूछा कि अल्ट्सकॉइन में जो है एंट्री ली जा सकती है या नहीं। तो जब मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर जो है मुझे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ नज़र आया। और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से इस साइड पर, तो हमें 14% का जो है अपसाइड मूवमेंट बन रहा है। तो यहाँ अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर फ़िलहाल 386 बिलियन डॉलर के करीब चल रहा है, तो यहाँ पर हम 451 अरब डॉलर तक का मार्केट कैप जो है आने वाले वक्तों में देख सकते हैं। फ़िलहाल बीटीसी की डोमिनेंस को अगर हम देखें तो बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो अपनी पीक रेजिस्टेंस पर है, जहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। और अर्ट्सकॉइन की जो हम डोमिनेंस देखें तो वो अपने बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर है, जहाँ से उससे वॉल्यूम मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है अगर इस टोटल मार्केट कैप को देखें तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो कि बुलिश पैटर्न होता है। अगर ये पैटर्न फॉर्म होता है, हमें अप साइड पर इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर जो है हम इसको अप साइड पर जाता हुआ देखेंगे। और फिर आपको जो है जो भी अर्ट्सकॉइन है वो आपको 10%, 20%, ऑलमोस्ट 50% भी आपको पंप करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आपने जो है इस ब्रेकआउट पर नज़र रखनी है। जैसे ये ब्रेकआउट होता है तो हम अल्ट्सकॉइन में एक अच्छी रैली देख सकते हैं। यहाँ पर बिटकॉइन की बात करें तो कल के दिन जो है मैंने जुम्मे की नमाज़ के बाद आपसे जो है ये चार्ट डिस्कस किया था, तो मैंने यहाँ पर ये टूल लगाकर आपको बताया था कि यहाँ से जो है आप बिटकॉइन को लॉन्ग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है डाउन साइड पर आपने स्टॉप लॉस लगाना है और अप साइड पर इस जगह को आपने टारगेट करना है। तो एग्जैक्टली मेरा टारगेट जो है वो हिट हो गया था 3 से 4 घंटों में, और उसके बाद जो बिटकॉइन उससे अबव ट्रेड कर रहा है। तो अब आगे जो है आपने बिटकॉइन को किस तरह से लेके चलना है उस बारे में बात करते हैं। यहाँ पर करंटली बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन जो है अपनी रेजिस्टेंस पर है, जो कि 28,500 की है। यहाँ पर जो है फ़िलहाल मैं आपको बाइंग तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, और शॉर्ट भी रिस्की है, क्योंकि कई बार जो है अप साइड पर जो है लिक्विडेशंस हो चुकी हैं। बार-बार जो है शॉर्टर्स को यहाँ पर लिक्विडेट किया गया है। तो अगर जो है आप इसमें शॉर्ट की पोजीशन लेना चाहें तो फिर आपने जो है इस हाई को नज़र में रखना है कि इस हाई से जब भी अप साइड पर जाए, तो अप साइड पर जब ये दूसरों के स्टॉप लॉस हिट कर रहा होगा तो आप इसमें एंट्री लेंगे शॉर्ट की, और फिर डाउन साइड पर 28,500 के एरिया को आप टारगेट कर सकते हैं। और अगर आपने डाउन साइड पर बाइंग करनी है तो फिर आपने डाउन साइड पर इन मूविंग एवरेजेस को जो है मद्देनज़र रखना है। पहली सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगी, ये वाला एरिया जो है 28,000 का एरिया है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने सेफ एंट्री लेनी है तो फिर यहाँ पर आपको एक ये वाला एरिया मिलेगा। ये एरिया जो है 27,500 का है, यहाँ पर आपको सेफ एंट्री मिल सकती है। आप डाउन साइड पर यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर अप साइड पर जो है आप इस एरिया को जो है अप साइड पर टारगेट कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। बिटकॉइन के डेली के टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली के टाइम फ्रेम में ये एक पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न का नाम तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है अपसाइड पर बार बार रिटेस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। इसने जो है अपसाइड पर वो स्टॉप लॉसेस हिट किए हैं। इसके बाद जो है अब जब स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं अपसाइड के, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होना होता है तो कंफर्म ब्रेकआउट होता है। और अगर इसमें ये ब्रेकआउट होता है डेली के टाइम फ्रेम में, तो ये अप साइड पर जो है ह्यूज जो है हमारे पास पंप आएगा इसमें। लेकिन साथ ही आपने याद रखना है, कल के दिन मैंने आपसे मैकडी इंडिकेटर शेयर किया था, जिसमें जो है डाउन साइड पर क्रॉसओवर हो रहा था। अगर वो क्रॉसओवर कंफर्म होता है तो फिर हमें जो है एक रिजेक्शन मिलेगी यहाँ से, वो जो फिर डाउन साइड पर जो है हम यहाँ पर 25-26 हज़ार के लेवल को रिटेस्ट करेंगे, जो कि ये ट्रेंड लाइन है। और ट्रेंड लाइन चूँकि लिक्विडिटी हंट के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, तो इससे डाउन साइड पर एक वीक देखने के बाद हम दोबारा से अपसाइड के लेवल्स को देख सकते हैं। बिटकॉइन की वीकली टाइम फ्रेम में बात करेंगे। अब कैंडल्स जो है हमारे पास, जब कैंडल में चार्ट होता है तो कैंडल्स में हमें लंबी लंबी विक्स नज़र आती हैं, स्टॉप लॉसेस और ये वो मतलब फेक वॉल्यूम नज़र आता है। यहाँ पर लाइन में हमें एक्यूरेट जो है सपोर्ट यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर एक्यूरेट जो हमारे पास सपोर्ट आ रही है वो 32,500 के एरिया में आ रही है, यानी एग्जैक्ट यहाँ पर जो है स्ट्रांगली बिटकॉइन की वीकली सपोर्ट है। तो इसमें एक हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है 32,000 के बाद जो है हमारा बिटकॉइन जो है वो डाउन साइड पर, डाउन साइड्स के लेवल पर जो है रिजेक्ट होगा। उससे पहले जो है हम हो सकता है कि रिजेक्ट ना हो, क्योंकि जैसे जैसे बिटकॉइन जो है स्टेबल हो रहा है 28,000 से ऊपर, तो ये काफ़ी जो है हैरानकीन बात है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स जो हैं वो डाउनवर्ड की जो है प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि 25,000 जाएगा और 23,000 जाएगा, क्योंकि डाउन साइड पर फेयर वैल्यू गैप्स भी हैं। और
बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन और जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो ट्रेडर्स के मुखालिफ सिमत पे मार्केट को लेकर जाते हैं। तो होता क्या है कि वो हमारी प्रिडिक्शन और हमारे जो सेंटिमेंट हैं उनको पहले आउट करेंगे। तो उनको आउट करने के लिए उनको क्या करना होगा, सबसे पहले 30,000 32,000 का एरिया हमें दिखाएंगे। जब हमें लगेगा कि यार मार्केट बुलिश हो गई और हम जो है कंप्लीटली बुलिश हो जाएंगे, तो वो फिर जो है मार्केट को 25,000 के एरिया में ले आएंगे। तो इस चीज़ को जो है आपने नज़र में रखना है और हर तरह से अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। अब इथेरियम की बात करते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। जैसे कि बिटकॉइन मैंने आपको बताया कि वो अपने पीक रेजिस्टेंस पर है 28,500 पर, तो सेम इथेरियम भी अपनी पीक रेजिस्टेंस पर है। अगर आप इसमें स्टॉप लॉस के साथ जो है शॉर्ट की पोजीशन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन देख लें, अब मार्केट मेकर जो है हमारे स्टॉप लॉसेस को हंट करते हैं और अब साइड पर विक लगाकर दोबारा से डाउन साइड पर जाते हैं। तो आपने जो है स्टॉप लॉस लगाकर फिर ट्रेड लेनी है और हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। लेकिन वीकेंड चल रहा है और वॉल्यूम बहुत लो होता है, तो हो सकता है कि ये डाउन साइड पर आए और आपका जो है ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। तो आपने जो है अगर इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, कल इस न्यूज़ की बहुत ज़्यादा हाइप थी कि यूएस गवर्नमेंट जो है उसने हैकर से और मुख्तलिफ क्रिमिनल्स से बिटकॉइन जो है वो कलेक्ट किया था 41,500 बिटकॉइन। तो डेली के जो है बिटकॉइन उनके पास 150 बीटीसी का डेली जो है $4 मिलियन का बिटकॉइन के ऊपर प्रेशर है 28,000 की प्राइस पर। यानी बार बार जो है वो कैश आउट कराएंगे तो बिटकॉइन के ऊपर प्रेशर आता जाएगा। तो इसका जो है एक हल ये निकाला है कि जस्टिन सन ने जो है ऑफ़र की है कि मैं बिटकॉइन ख़रीद लेता हूँ। यूएस गवर्नमेंट को जो है उसने जस्टिन सन जो कि हुबी ग्लोबल के जो है एक्सचेंज के ओनर हैं, उन्होंने जो है ऑफ़र की है कि भाई आप मुझे ओटीसी डील पर 10% डिस्काउंट में बिटकॉइन दे दो तो मैं सारे जो है आपसे बाय कर लूँगा। अब ओटीसी डील क्या होती है कि ओटीसी डील में जो है एक्सचेंज पर बिटकॉइन सेलिंग के लिए नहीं आएगा, बल्कि डायरेक्टली जो है वो बाइंग करेंगे और इससे जो है मार्केट में वोलेटिलिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी, यानी वो मार्केट में प्रेशर नहीं आएगा। तो ये कह रहा है कि भाई मैं जो है मार्केट को टेंशन से बचाने के लिए जो है ये बिटकॉइन बाइंग करना चाहता हूँ, तो अगर आप देना चाहें तो आप मुझे दे सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अगर बिलफर्ज जस्टिन सन ने बिटकॉइन बाय कर लिए ओटीसी डील पर, तो फिर तो मार्केट में किसी किस्म का प्रेशर नहीं होगा। अगर इनकी डील जो है फाइनल नहीं होती, फिर हम जो है डेली के डेली बिटकॉइन को सेल होता देखेंगे और फिर हमें 28,000 के एरिया से ऊपर जाना बिटकॉइन का ज़रा मुश्किल लग सकता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।